ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू हीलो ऑफ द एजेस सन 17 टैरो। एंड आज की रीडिंग रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, कैसे एनर्जीज रहने वाली है, कौन से चेंजेस आने वाले हैं, कौन से सरप्राइजेस ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। एट द सेम टाइम अगर कुछ चैलेंजेस भी हैं आपकी लाइफ में, देन आप उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये इस टोटल रीडिंग में देखने वाले हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप लोग इस रीडिंग को देख रहे होंगे, ये रीडिंग आपके नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जीज को जो है वो बताएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के सामने दो ऑप्शंस हैं। आज मैंने कोई भी कार्ड्स नहीं रखे हुए हैं, सिंपल यहाँ पर मैंने एंजल्स रखे हुए हैं एंड एंजल नंबर्स रखे हुए हैं। तो इंट्यूटिवली अगर आप इन क्रिस्टल एंजल में से किसी से भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, या फिर से अगर आपको इन दोनों एंजल नंबर में से कोई बार बार ही दिख रहा है, तो आप उस बिहाफ पे रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर ये सोडोलाइट एंजल एंड साथ में यहाँ पर नंबर है 10 10। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये रेड जैस्पर एंजल एंड साथ में यहाँ पर एंजल नंबर है 11 11। तो आप आराम से चूज कर लें, ठीक है, आप जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। बाकी टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड याद रहे गाइस, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें, सो आप ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं इस रीडिंग को ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने सोडोलाइट एंजल को चूज़ करा है या फिर से 10 10 एंजल नंबर को, देन लेट्स सी कि नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देखोगे इसकी एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए रहेंगे आप लोगों के लिए। एंड लेट्स सी कि अभी डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस होने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पर देखेंगे आप लोगों के लिए। बट आंखें बंद करके आप लोग भी डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें एंड रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज़ हो सकता है कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर हो। तो अभी शफल कर लेते हैं कार्ड्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। 9 ऑफ वॉइसेस, मन में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। अगर देखा जाए तो आप लोग कहीं ना कहीं मुझसे कहोगे प्रिया, मेंटल पीस का बहुत कमी है लाइफ में, शांति ही नहीं मिल रही है, इतना स्ट्रेस हो रहा है, इतनी एंजाइटी हो रही है, रात में नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो ओवरवेलमिंग हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। लाइफ में बहुत ही कन्फ्यूज़न हो रहा है। अभी नेक्स्ट 15 डेज़ की अगर मैं बात करूँ, एनर्जीज़ भी थोड़ी ऐसे ही है कि किसी चीज़ को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग है यहाँ पर, एंजाइटी है यहाँ पर, स्ट्रेस है यहाँ पर कहीं ना कहीं। और देखेंगे अभी यहाँ पे ओवरऑल और क्या यहाँ पर एनर्जीज आती हैं, लेकिन इससे निकलने का रास्ता भी सोच रहे हो कि क्या है। आपको पता है बहुत अच्छे से कि आपको अपनी इस हैबिट को चेंज करना है, आपको अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आने हैं, आपको अपने आप को हील करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने मन को शांत रखना है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको चेंजेस का वेट है, और ये चेंजेस आप अपने अंदर चाहते हो कहीं ना कहीं, राइट। देखते हैं यहाँ पर कैसे एनर्जीज है नेक्स्ट 15 डेज की आप लोगों के लिए। और 7 ऑफ वॉइसेस, ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर फर्स्ट, किसी चीज़ से तो डील कर रहे हो, किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो। लेकिन सी यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आप लोगों के लिए आया है, वर्ल्ड कॉस्मोस का, यानी कि सब ठीक हो जाएगा भाई। आपको अभी लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या फिर से सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, या चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, बट द फैक्ट इज़ कि यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। जो भी कुछ हो रहा है आपके अलाइनमेंट के लिए ही हो रहा है। इस वक्त बेशक आप लोग अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, लेकिन ये चैलेंजेस आपकी ग्रोथ के लिए ही आए हैं कहीं ना कहीं। ये चीज़ आप लोग के लिए यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़्यादा ना एक जजमेंटल वाली एनर्जीज में भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हो, उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। ऐसा नहीं है कि है भी है, सिचुएशन वैसे ही है भी है, लेकिन आप उसे मन में सोच सोच के सिचुएशन इतनी है और आप उसे इतना बड़ा पहाड़ बना दे रहे हो, है ना। तो आपको इस वक्त अपने ऊपर यहाँ पर अब यही आता है हमेशा कि अपने ऊपर ही काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को ही बदलने की ज़रूरत है ना। वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। आप लोग जल्दीबाजी ना मचाएं इस वक्त किसी भी चीज़ के लिए। और सबसे ज़्यादा हेल्प आपको इस वक्त अगर किसी चीज़ से मिलेगी, तो वो मिलेगी डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस से, प्राणायाम करने से,
और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है, यहीं से आपकी हीलिंग की शुरुआत होगी। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लाइफ़ में थोड़ा-सा स्ट्रेस रह सकता है, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, आपके भले के लिए ही हो रहा है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप लोग को क्या करना है, डीप ब्रीथिंग, प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है, इससे आपको रिलीफ़ मिलेगा। अच्छा सोच समझ के लोगों पे ट्रस्ट करना, एक ये भी मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोग ऑनलाइन कुछ कर रहे हो, आई डोंट नो, आप लोग अपना कुछ प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, अपना कुछ स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे हो, किसी से मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो, कोई इंटरव्यू दे रहे हो ऑनलाइन, या कुछ अगर यहाँ पर कुछ लोग वीज़ा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे, पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे, तो वो काम अप्रूव हो रहा है। कहीं बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, तो ये भी चांसेस जो हैं मुझे दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थोड़ा-सा और देखते हैं कौन-सी ब्लेसिंग आ रही है। वॉव! सन आपने जितना भी अभी तक सफ़र करा है ना, जितनी भी अभी तक तकलीफ़ें सही हैं, सफ़र किया है, वो सब फ्रूटफुल होने वाला है। आपकी मेहनत का फल आपको कहीं न कहीं मिलने वाला है। ब्लेसिंग यहाँ पर ये है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिविटी, बहुत सारी पॉज़िटिविटी भी आपकी लाइफ में जो है वो आ रही है, क्लैरिटी भी आपकी लाइफ में आ रही है। विद द सन कार्ड एनर्जी आप लोग, जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अपने सोल के साथ अलाइन कर रहे हो। अपने सोल पर्पस के साथ आप लोग अलाइन कर रहे हो, आप लोग डिवाइन एनर्जीज के साथ अलाइन कर रहे हो, और ये नेगेटिविटी से डील करने का कोई ना कोई रास्ता आपको अगले 15 दिनों में मिल रहा है। और आप लोग सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, एक नए रास्ते की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। ये सन के कार्ड के साथ मुझे समर का टाइम पीरियड दिख रहा है, वैसे भी अभी समर पीक पर है भाई। मई, जून, ठीक है, जुलाई, ये मंथ्स में कुछ स्पेशल आपके साथ हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। कुछ देखते हैं और क्या यहाँ पर आपकी लाइफ में है नेक्स्ट 15 डेज़ में। क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन, अपनी बात को रखने से डरते हो, अपने लिए स्टैंड लेने से डरते हो आप लोग कहीं न कहीं। आपको ऐसा लगता है लोग बुरा मान जाएँगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो वो चीज़ आपके मन में बहुत ज़्यादा रहती है कहीं न कहीं। ये आपकी लाइफ़ का एक थोड़ा-सा चैलेंज है। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज़ में ना आप आपकी लाइफ़ के सारे चैलेंजेस, सारी नेगेटिविटी को पहचान पा रहे हो, समझ पा रहे हो, एंड सन कार्ड के साथ आपको उसको हील कैसे करना है, आपको उसको ओवरकम कैसे करना है, आप ये भी समझ पा रहे हो। तो वो सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। अपने लिए स्टैंड लेने से डरो नहीं। अगर अपने बारे में कोई इंसान सोच रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल्फिश है। सेल्फिश मतलब कि वो अपने बारे में सोच के दूसरे लोगों के साथ गलत कर रहा है, तो वो तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने आप को चूज़ करना, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना हर एक इंसान का एक मोरल राइट है। ठीक है ना? क्योंकि हमारी सोल ने हमारी इस बॉडी को चूज़ करा है, ये लाइफ़ फिर से नहीं मिलेगी। मैं अगेन मेरी बात को गलत मत लेकर जाना कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आप सेल्फिश बन जाओ, नहीं, बट अपने लिए स्टैंड लो, अपनी बात को रखो, अपने साथ कुछ गलत मत होने दो। नेगेटिविटी को जितना ज़्यादा बेयर करोगे वो उतनी ही और बढ़ेगी। तो बोल्ड एक एनर्जी अपने अंदर लेकर आने का वक़्त है, और अपने लिए स्टैंड लेने का वक़्त है ये। लास्टली एक और देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जीज़, आउटकम। 5 ऑफ इंस्पिरेशन। देखो, अक्सर ना लोग कहाँ फँस जाते हैं, कभी-कभी क्या होता है, कोई सही या फिर से कोई गलत नहीं होता। सबके बस व्यूज़, पर्सपेक्टिव जो है ना वो अलग-अलग हो जाते हैं। ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अलग-अलग हो जाता है, अपने-अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, है ना? तो यहाँ पर आपको सही-गलत की जंग वही नहीं लड़नी है कि मैं सही हूँ, मैंने ऐसा इसलिए ये किया, मैंने ऐसा वो किया, मतलब वो वाली चीज़ में नहीं जाना है। क्योंकि जो लोग हमें समझते हैं ना, वो लोग हमें वाक़ई में समझते हैं, और जो लोग हमें नहीं समझते, हम उनको समझा ही नहीं पाएँगे अपने आप को, है ना? आई होप आप लोग समझ रहे हों। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स वग़ैरह से दूर रहो, अपने लिए स्टैंड लो, जो प्रायोरिटी आपने जिन भी चीज़ों को देने की ज़रूरत है, उनको दो, आपके बच्चे हैं, आप उनको दो, आपके काम को दो, अपनी ग्रोथ के ऊपर फ़ोकस करो, अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करो। रेस्ट, काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर इग्नोर करने के लिए भी कहा जा रहा है। आपकी एक ये है कि आप इग्नोर नहीं कर पाते। आप छोटी-छोटी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हो बहुत ही बारीकी से, है ना? और दैट्स व्हाई आप हर्ट भी हो जाते हो, क्योंकि किसी और के बिहेवियर में सडन थोड़ा-सा भी चेंज होता है ना, तो वो आपको बहुत हर्ट कर देता है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल भी हो। यहाँ पर आपको अपने आप को थोड़ा-सा
इमोशनली बैलेंस करके प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। ये आपसे कहा जा रहा है। थोड़ा-सा मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करो अपने अंदर। अभी वो कैसे करोगे? डेली बेसिस पे अनुलोम-विलोम करना सुबह ज़रूर से। इससे आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी जो है वो बैलेंस होगी। और साथ में आप लोग चाहें तो पाइराइट को वेयर करना। सी ये देखो, ये पाइराइट का स्टोन है मेरे पास। वैसे मैं आपको सनस्टोन भी सजेस्ट कर सकती थी, लेकिन पाइराइट आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा इस सिचुएशन में। देखो, पाइराइट भी ना मैस्कुलिन एनर्जी का ही स्टोन है ना? और वो गुड लक भी लाइफ में लेकर आता है, सक्सेस भी लाइफ में लेकर आता है, मनी को अट्रैक्ट करता है, सक्सेस को अट्रैक्ट करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आता है पाइराइट। आई थिंक पाइराइट एक ऐसा स्टोन है जो आपने जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सुना होगा, जिसके बारे में आई थिंक हर किसी को पता होता है, इतना पॉपुलर ये स्टोन है। तो पाइराइट आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप चाहें तो अपने राइट हैंड में है ना पाइराइट को वेयर करें, अपनी इंटेंशन उसमें डालें कि मेरी प्रायोरिटी ये है, मेरा फोकस ये है, मैं इस चीज़ में ग्रो कर रही हूँ, मैं इस चीज़ में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच पायराइट फॉर कमिंग इन माई लाइफ। ठीक है, आपकी जो भी विश है वो आप पायराइट के साथ बता दें, और डेली आप उसे पायराइट को अपने हाथ में लेके दोहराएं, चाहे आप ब्रेसलेट ले रहे हो या जो भी ले रहे हो। देखना वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। ओके, अपना फोकस केवल अपने काम पर रखो। एंड ऐसा नहीं केवल 15 डेज के लिए मैं बता रही हूँ, पायरेट ओवरऑल आपकी हेल्प करेगा, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को भी बैलेंस करेगा। ठीक है, और भी डाल सकते हैं यहाँ से। और कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज में, और क्या कुछ होने वाला है। बी हम्बल, फर्स्ट क्वार्टर मून इन लियो। अब अपने साथ बहुत ज़्यादा मतलब निगेटिव हो रहे हो कहीं ना कहीं, अपनी कोई केयर नहीं कर रहे हो आप लोग, अपना कोई ध्यान नहीं रख रहे हो आप लोग, राइट? यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने साथ हम्बल रहें, अपनी केयर करें, अपने आप से प्यार करें भई। आप लोग अपनी डेली लाइफ में इतना बिज़ी हो चुके हो, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो कि अपने साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करते। जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, जो अच्छा लगता है वो करो, जो करने से दिल को अच्छा लगता है, खुशी मिलती है वो करो, कभी-कभी अपने लिए टाइम निकालो। ये चीज़ आपसे यहाँ पर कही जा रही है। आप लोग हमेशा एक फ़ियर्स मोड, एक गुस्से वाले मोड, एक एक्शन मोड, प्रेशर में, स्ट्रेस में हमेशा दिमाग में चलता रहता है, अभी ये काम करना है, वो काम करना है, अभी ये करना है, वो करना है। रिलैक्स है ही नहीं है। रिलैक्सेशन की भी नीड है आप लोग को, ये भी एक ह्यूमन नीड है। काम करना बहुत अच्छी बात है, मैं खुद उसको सपोर्ट करती हूँ, बट रिलैक्स भी ज़रूरी है, समटाइम रिजुविनेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज में थोड़ा सा टाइम जो है वो स्पेशली आप अपने लिए ज़रूर निकालो। अपना कोई अपना कोई स्किन केयर कर लिया, अपना कोई हेयर केयर कर लिया आप लोगों ने, है ना? ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। थोड़ा-सा अपने लिए वक़्त निकालो। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। तो भरोसा रखो भई, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। कभी-कभी आता है लाइफ में टाइम एक ऐसा ना, कभी-कभी होती हैं कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। बट परेशान होने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। आप लोग खुश रहो, आप लोग हैप्पी रहो, सब ठीक हो जाएगा। बस ये कुछ समय की बात है। ये टेम्परेरी एनर्जी है। अवेकनिंग एंशिएंट विज़डम, डीप इनर नोइंग इज इमर्जिंग विद इन मी। यहाँ पर अगर आप देखिए, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट, राइट? तो आपके सोल के पास बहुत विजडम है भाई। आपके सोल की पुराने जन्मों में बहुत साधना है, बहुत तपस्या है, बहुत नॉलेज उसने गेन करी है कहीं ना कहीं। और अगर आप मेडिटेशन करोगे, आप अपनी सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, मे बी शायद इस रीडिंग को देख के ही आपको ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा एक टच करे, क्योंकि ये चीज़, ये मैसेज आपकी सोल भी आपको देना चाहती थी, बट समहाउ आप उसको समझ नहीं पा रहे थे। अगर ये बात आपको बहुत हिट कर रही है, देन इट मीन्स कि आपकी सोल भी आपको ये मैसेज देना चाहती थी, और आप शायद अब कनेक्ट करोगे भी, है ना? तो मेडिटेशन करो, तो अपने ही अंदर अपनी सोल को ढूंढने की कोशिश करो, उससे कनेक्ट करो, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, और फिर देखना कि आपकी सोल में जो विजडम छुपी हुई है वो कैसे बाहर आती है। एंड सक्सेस वगैरह फिर तो सब होते ही चला जाएगा, मैनिफेस्टेशन सब कुछ होते ही चला जाएगा। तो अपनी सोल से कनेक्ट करिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। अच्छा, देखो, मैंने आपको यहाँ पर पायरेट सजेस्ट करा है, जो ऑल ओवर जो एनर्जीज हैं उसमें आपकी हेल्प करेगा, लेकिन एक सोल हीलिंग ब्रेसलेट भी है वेबसाइट पे। ठीक है, वो बेसिकली आपके माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों लेवल पे काम करता है। अगर
मैं लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप उससे भी अट्रैक्ट हो रहे हो, वो भी आपको कनेक्ट कर रहा है, देन आप उसको भी अपने लिए ले सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पर डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ। हम्म। तो लाइफ में ना हमेशा सब कुछ एक क्राइटेरिया पे नहीं चलता रहता है, एक रास्ते पर नहीं चलता रहता है। आपने भी देखा होगा कि हमारी हार्ट बीट भी कोई एक सीधी लकीर थोड़ी ना होती है, उसमें भी ऐसे-ऐसे ज़िगज़ैग चलते रहते हैं। चेंजेस से घबराओ मत भई आप अपनी लाइफ में। अपना रास्ता चूज़ करो, ये चूज़ करने का वक़्त है। ये डिसीज़न लेने का वक़्त है आप लोगों के लिए। एंजल्स आपके साथ हैं, ये चीज़ ज़रूर याद रखना आप लोग। बट अपना पाथ तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस रास्ते आपके जीवन में आगे जाना है। देखो, अगर यहाँ पर आप देखो, एक तरफ लॉइन की एनर्जी जो बहुत ज़्यादा फियर्स एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, कॉन्फिडेंट एनर्जी, है ना? और एक तरफ गाय की एनर्जी जो बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी, है ना? अम, एक मदरहुड वाली एनर्जी, राइट? एक तरफ बहुत फेमिनिन एनर्जी और एक तरफ बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है। अगेन मुझे वही चीज़ यहाँ पर आपके लिए रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड बीच में ये ईगल की एनर्जी की देखो, ज़िंदगी में ना सब कुछ बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो बैलेंस बनाइए भई। हम ऐसा नहीं कर सकते केवल हम अपने करियर को चूज़ कर लें और हम अपने रिलेशनशिप हेल्थ सबको इग्नोर कर दें या बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दें, या हम केवल रिलेशनशिप को चूज़ कर लें, बाकी करियर-वरियर सब इग्नोर कर दें। नहीं, हमें बैलेंस रखना पड़ता है। हमें मैस्कुलिन एनर्जी की भी नीड होती है, हमें फेमिनिन एनर्जी की भी नीड होती है, राइट? और इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है बड़ी समझदारी के साथ। यही तो लाइफ़ है ना। लाइफ़ मेरे लिए मैंने जो अभी तक समझा वो बैलेंस ही है। कितना किसको कितना बैलेंस बनाना, बैलेंस इन एवरीथिंग, क्योंकि हम एक इंसान बीच में हैं। हमें करियर भी देखना है, हमें रिलेशनशिप भी देखना है, हमें हेल्थ भी देखनी है। अब हमें अपना घर का डेली काम वगैरह रहता है, जो हाउस होल्ड चोर्स रहते हैं, हमें वो भी मैनेज करने हैं। हमें स्पिरिचुअलिटी भी मैनेज करनी है, हमें थोड़ा सा फिर वक्त अपने लिए भी निकालना है, हमें थोड़ा सा फन क्रिएटिविटी के लिए भी निकालना है। इसके बाद कुछ हमारे फ्रेंड्स भी हैं जो हमसे टाइम मांगेंगे, हमें उनके लिए भी निकालना है ना? हम एक इंसान है और हमारे पास इतने सारे काम है, हमारे पास इतने सारे टास्क है इस लाइफ को मैनेज करने के लिए। हमें थोड़ा सा टाइम अपनी नॉलेज के लिए भी निकालना है, राइट? हर चीज़ में बैलेंस। आप किसी एक ही चीज़ के ऊपर फ़ोकस करके अपनी लाइफ़ में जंग नहीं जीत पाओगे। समटाइम्स हमें एक ही चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना पड़ता है। जैसे कोई एक स्टूडेंट है, उसे एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उस वक़्त ज़रूरी उसका एग्ज़ाम ही होगा। लेकिन जब हम एक ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, हम लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं, हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। जब हमारे पास फैमिली है, जब हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो चीज़ों को थोड़ा-सा यहाँ पर आप लोगों को ग्रिप नंबर फर्स्ट समझने की ज़रूरत है। यहाँ से एक और कार्ड लास्ट देख लेते हैं आप लोगों के लिए। Electrons, building blocks of the universe। देखो, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, बहुत बड़े गोल्स इस वक्त बनाओगे ना तो और ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर लोगे अपने ऊपर, क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी है। आप थोड़ा 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 करके हर दिन अपने आप को एक टास्क दो कि अपना सोच लो मन में कि मेरा गोल तो ये है। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको उस गोल के ऊपर काम करने के लिए डेली अपने आप को एक एक टास्क दे जाओ, मतलब स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओ। एकदम रश करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप आगे बढ़ते रहो, काम होते चलेगा। ओके, ये चीज़ आपसे कही जा रही है। एक-एक करके एक बुक भी है एटॉमिक हैबिट्स करके, है ना? मुझे अभी राइटर का नेम तो याद नहीं आ रहा। एटॉमिक हैबिट्स बहुत फेमस बुक है कहीं न कहीं। आपने सुना ही होगा। तो मुझे वो बुक का एकदम पिक्चर आया, तो आप लोग चाहो तो वो बुक को रीड कर सकते हो। मैंने उसको अभी पूरा रीड नहीं किया है, मैंने थोड़ा-सा उसको ओवरव्यू उसका लिया है, बट येस समहाउ वो आपके लिए अच्छी रहेगी, ठीक है? मुझे ये मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। तो ये है आप लोग की रीडिंग ग्रुप नंबर फर्स्ट। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। सो मुझे बताइएगा ज़रूर कैसे लगी रीडिंग आप लोगों को, क्या कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला? लाइक ज़रूर कर देना फॉर गुड एनर्जी एक्सचेंज, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी तो आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं www.healofthejust717.com। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो अपने लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। है क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस एडवाइस सब कुछ डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2,
एंड आप लोग भी डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइड करें। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं? क्या कुछ होने वाला है ग्रुप नंबर 2 के साथ? प्लीज़ यूनिवर्स, ओह माय गॉड! इतने सारे कार्ड्स गिरे हैं। कुछ तो चल रहा है भाई लाइफ में जिसके चलते बहुत परेशान हो। ये एंजल नंबर 1111 भी आप लोग को बार-बार ही दिखता ही होगा, है ना? देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है। 4 ऑफ मटीरियल्स, गुस्सा बहुत है इस वक़्त। किसी चीज़ को लेकर मन में गुस्सा बहुत है। मन में एक ऐसी फीलिंग है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं ही क्यों सहूँ? मैं ही क्यों करूँ? मैं ही मतलब एक वो वाली चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आपने किसी चीज़ को बहुत सहा, बहुत सँभालने की कोशिश करी, बट अभी वो एक जैसे गुस्से में तब्दील हो चुकी है। अब आप और कुछ एक गुस्सा है, मन में एक हेट्रेड है किसी के लिए, मन में अब एक नेगेटिविटी काइंड ऑफ भर चुकी है ना? और जिसको आप चाहकर भी रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, और इसकी वजह से कहीं न कहीं आपको हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, मैं ये भी देख रही हूँ, परेशान हो रहे हो बहुत ज़्यादा, है ना? कुछ चीज़ों को आई एम सॉरी, रिलीज़ करने की ज़रूरत है आप लोगों को, और फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है लाइफ में। नेक्स्ट यहाँ पर एट ऑफ इंस्पिरेशन है। देखो, मैं बहुत सारी लाइफ में इंस्पिरेशन तो आते हुए देख रही हूँ। कहीं से कोई रास्ता मिल रहा है, कहीं से कोई काम बन रहा है, कहीं से कुछ नया जीवन में होने जा रहा है, कुछ गुड न्यूज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अगले 15 दिनों में आपको आगे किस रास्ते पर चलना है, ये आपको बेसिकली जो है वो क्लियर होने वाला है। आप लोग ये ब्लॉक वाली एनर्जी से बाहर निकलोगे। आप लोग ये रेसिस्ट वाली जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जैसे लड़ रहे हो, सिचुएशन से परेशान हो रहे हो, आप लोग इससे बाहर निकलोगे कहीं न कहीं, फ्लेक्सिबल रहोगे और नई चीज़ों को अपनी लाइफ में एंटर करोगे। ये मैसेज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। कुछ बहुत ही जल्दी-जल्दी ये अगले 15 दिन में आप लोगों के साथ होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 ऑफ वॉइसेस है भई। हर्ट हुए हो बहुत ज़्यादा, बिट्रेड यहाँ पर फ़ील होता है। अम जैसे मैंने कहा ना, किसी चीज़ को आपने बहुत सहा और अब उसकी लिमिट क्रॉस हो गई है, अब आप और नहीं कर सकते। लेकिन अब आप उसको शुरू में मतलब ये सिचुएशन थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स है, शुरू में आपने उसको मतलब इनकार नहीं करा। अभी कुछ ऐसे हो रहा है कि वही पैटर्न आपके साथ बार-बार ही रिपीट हो रहा है, कोई बार-बार ही हर्ट कर रहा है, किसी की वज़ह से बार-बार ही परेशान हो रहे हो। लोग आप कहोगे कि मुझे जीवन में अच्छे नहीं मिल रहे हैं। अगले 15 दिनों में ना आप इन सारी चीज़ों के बारे में और ज़्यादा डीप में सोचोगे भई। अपनी लाइफ़ के बारे में और ज़्यादा डीप में सोचोगे और इससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे। बाहर निकलने का रास्ता भी आप लोगों को यहाँ पर जो है वो मिल रहा है। ब्लेसिंग भी देख लेती हूँ मैं कि क्या आ रही है आपकी लाइफ में। द मून, बैलेंस आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट 15 डेज़ में इस वक़्त तो बहुत ज़्यादा एक इमोशनली अप्स एंड डाउन्स वाला टाइम पीरियड चल रहा है। बहुत परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, दुखी हो रहे हो अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। बट नेक्स्ट 15 डेज़ में यहाँ पर इमोशनली बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। आप अपने आप को खड़ा कर रहे हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हो। ये सारा कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप लोग के लिए वाटर अफ़र्मेशन अगर आप लोग करोगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वाटर अफ़र्मेशन के ऊपर मैंने इंस्टा पे वीडियो भी अपलोड करी थी। मैं कोशिश करूँगी कि आपको नीचे लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज़ से आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर लीजिएगा। और वाटर अफ़र्मेशन अपने लिए आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है? वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है क्योंकि मून की एनर्जी है ना, मून कहीं न कहीं वाटर को रिप्रेज़ेंट करता है, तो वाटर के साथ अगर आप काम करोगे तो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। वाटर को अफ़र्मेशन दो कि मैं इमोशनली बैलेंस हूँ, मेरे माइंड में पीस है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ़ में, मैं प्यार से भरा हुआ हूँ। सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ और आप वो पानी को पियो, देखना कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर आप मून स्टोन ब्रेसलेट को वेयर करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मून स्टोन से एक ऐसा ब्रेसलेट है जो बहुत ही फेमिनिन एनर्जी, बहुत ही माइल्ड एनर्जी वाला ब्रेसलेट है, हर किसी को सूट करता है।
और जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, डिप्रेशन में, उस सब से आपको निकालता है, उस सब में आपको हील करता है। लेकिन उसका हील करने का जो अंदाज़ है ना, बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही माइल्ड वे से वो हील करता है। और कहीं न कहीं आपके चार्ट में हो सकता है कि मून वीक हो या मून के साथ कुछ राहु कंजक्ट हो रहा हो, उसकी वज़ह से इतना इम्पैक्ट पड़ रहा हो। इल्यूज़न, डर लग रहा है, नेगेटिविटी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, है ना? आप मून स्टोन को वेयर करो, आपके लेफ्ट हैंड में, ठीक है? वैसे आप मैं बार-बार ही कहती हूँ क्योंकि लोग हमेशा पूछते रहते हैं, किस हैंड में वेयर करूँ, कब वेयर करूँ? क्रिस्टल के साथ इतना नहीं सोचना होता है, ठीक है? क्रिस्टल्स के साथ बस सोचना होता है कि आप उसको प्रॉपर अफ़र्मेशन दें, ठीक है? 5 ऑफ मटीरियल्स, एंजल नंबर 555 भी हो सकता है आप लोग को बार-बार ही दिख रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लाइफ में अभी चेंजेस हैं। अभी करंटली आप लोग हो सकता है फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज़ में भी देखो थोड़ा-सा रहेगा ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाला, बट आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए अच्छी दिख रही है। और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो, ये भी आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके बहुत एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो सोच समझ के खर्चा करना है आप लोगों को, अपना बैलेंस रखो। कुछ लोग अगर बिज़नेस भी कर रहे हैं, तो आप लोग बोलोगे बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है बिल्कुल, है ना? पता नहीं किसी की नज़र लग गई है, पता नहीं कोई नेगेटिविटी है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है? बहुत सारा कुछ मैं देख रही हूँ। आप लोग एक तो होपोनोपोनो प्रेयर डेली बेसिस पे ज़रूर करो। ठीक है? वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और होपोनोपोनो यहाँ पर आपको करियर के लिए भी करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप के लिए भी करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम कुछ लोगों के साथ जो आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पर भी आपने करनी पड़ेगी। पेज ऑफ वॉइसेस देखो, ये ना जैसे इस कार्ड में कैसे पर्सन जो है ना, वो एक एक ग्लास को एक वेयर कर रहा है, यानी कि देखो सिचुएशन तो वही है, तुम उसे अलग नज़रिए से देखो। तुम उसे अब बदलने के नज़रिए से देखो, प्रॉब्लम है, ये है, ये है, ये है, उसके बारे में ही सोचते रहोगे तो उससे कुछ होने वाला है? उससे कुछ भी नहीं होने वाला। अब वहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में सोचो और उन चीज़ों को ना लिखो, जो आप सोच रहे हो उनको लिखो, जर्नलिंग करो और फिर उसको बार-बार ही रीड करो और उसके ऊपर बार-बार ही काम करो, ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। देखते हैं यहाँ पर और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। टेक इंस्पायर्ड एक्शन, यस, एक्शन लेने का टाइम है भाई। ये केवल रोने का, परेशान होने का टाइम पीरियड नहीं है, ये एक्शन लेने का टाइम पीरियड है, ये कुछ करने का टाइम पीरियड है, ये अपने ऊपर भरोसा रखने का टाइम पीरियड है। एंड अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी विजडम को बढ़ाओ, कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ लर्न करते रहो अपनी लाइफ में। मेडिटेशन तो फिर ज़रूरी है ही आपके लिए, नाम जाप तो ज़रूरी है ही आपके लिए। यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी है। आप लोग मुझसे यही कहोगे कि प्रिया सीरियसली सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, पर मेरी में तो कुछ ज़्यादा ही है, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही ऐसी किस्मत लिखा कर लाई हूँ, मतलब आपके ऐसे वर्ड्स होंगे, राइट? ये एफर्मेशन नहीं देनी है आप लोगों को, आपको अच्छा सोचना है अपने बारे में। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी विजडम को बढ़ाओ, ठीक है? और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए, और कैसे एनर्जीज रहने वाली हैं और क्या मैसेज है। Emerging into grace, I open my soul to grace. हम्म, अपनी लाइफ में देखो यहाँ पर कहा जा रहा है पॉजिटिविटी पर ध्यान दो। जैसे कमल भी होता है ना, ये कीचड़ में ही उगता है, लेकिन ये अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं भूलता है। लोग इससे इंस्पायर होते हैं, लोग इसको भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, लोग इसको प्यार करते हैं, लोग इसको देख के खुश होते हैं, है ना? तो आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं भूलना है। आपको अपने अंदर वो ब्यूटी, वो ग्रेस, वो ऐड करना है। खुद को डेली ये अफ़र्मेशन दो कि मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मैं डिवाइन बीइंग हूँ, मैं लव एंड लाइट से भरी हुई हूँ, मैं प्यार से भरी हुई हूँ, मैं रोशनी से भरी हुई हूँ। वैसे सब अच्छा हो रहा है क्योंकि ये यूनिवर्स मेरे साथ है। मैं बहुत ही प्योर सोल हूँ, मैं डिवाइन सोल हूँ। हुँ? तो अपने आप
के अंदर वो ग्रेस को ऐड करो, अपने फेस पे एक स्माइल को ऐड करो। आपका फेस भी अगर देखेंगे इतना मुरझाया सा होगा इस वक्त। अभी अभी के अभी मिरर के सामने जाओ और स्माइल करो, और अपने आप को देखकर खुश हो, और बोलो कि अब से मैं खुश ही रहूंगी, मेरा खुद से प्रॉमिस है, खुशी रहूंगी या खुशी रहूंगा। और फिर आपको वैसे ही काम करना है। मूनस्टोन वो लाइट एनर्जी आपकी लाइफ में लेकर आएगा भाई, आपको हील करेगा मूनस्टोन, मैं ये देख रही हूँ। अच्छा, उसको और ज़्यादा पावरफुल करना चाहते हो क्योंकि रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, देन आप सेलेनाइट के साथ उसको पेयर अप कर सकते हो, ठीक है? सेलेनाइट से मेरे पास ये टावर है अभी, आप ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो सेलेनाइट का, ठीक है? और जस्ट आप इसको होल्ड करना ब्रेसलेट को, और बोलना कि ये जो भी नेगेटिविटी है मेरे अंदर, मैं उस सबको रिलीज़ करता हूँ। जो भी अनवांटेड नेगेटिव एनर्जी है, जो भी मेरी लाइफ में ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रही है, मैं उसको रिलीज़ करती हूँ, उसको रिलीज़ करता हूँ। थैंक यू सो मच सेलेनाइट फॉर हेल्पिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय लाइफ। बस ये अफ़र्मेशन आपने देनी है सेलेनाइट के साथ में, और आप उसे फिर चाहो तो अपने राइट हैंड में वेयर कर सकते हो, ठीक है? लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, और आप चाहो तो एक-एक करके भी ले सकते हो। ऐसे कोई जल्दी भी नहीं है कि एकदम से ही दोनों को लो। पहले आप एक लो, जब आपको लगे कि उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो फिर आप दूसरा भी ले सकते हो, ठीक है? बास्क इन जॉय एंड लाइट। वही देखो, खुश रहो। एक इंसान को ना, देखो इस लाइफ में तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, स्ट्रेस चलता रहता है। लेकिन हमको खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हमारी खुद की होती है, क्योंकि कोई और ये हमारे लिए कर ही नहीं सकता। जब तक हम अंदर से खुश रहना नहीं सीखेंगे ना, ये मटेरियल वर्ल्ड में ना कोई हमें खुश कर पाएगा। और वो खुशी भी अगर आएगी तो वो टेम्परेरी आएगी, आएगी और चले जाएगी। तो वो अपने अंदर से वो खुशी को निकालो, खुश रहो भई, जॉय अपनी लाइफ में लेकर आओ, हँसो, खिलखिलाओ, अपने हर दिन को सेलिब्रेट करो। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि नहीं तो ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा भई। और प्रॉब्लम्स वगैरह तो भई मैं यही बोलूँगी, देखो कुछ ना कुछ सबके जीवन में चलता रहता है, क्योंकि इस दुनिया में हम कुछ सीखने ही आए हैं। ब्लेसिंग्स फ्रॉम ग्रेट मदर पचमामा, आई थिंक यही वर्ड यहाँ पर है। भई आप लोग ब्लेस्ड हो बहुत ज़्यादा। यू नो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड है कहीं न कहीं, और आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है भई। जो भी कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, किसी न किसी रीज़न से हो रहा है, किसी न किसी वजह से हो रहा है। आप आगे बढ़ो आपके जीवन में। आपको मेबी हो सकता है इस वक़्त ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई सब बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। बी आपको अपने आस-पास, मधुमक्खी जो होती है वो आपको अपने आस-पास बहुत दिख रही हों। ये सब आपको यही बता रहे हैं कि ज़िंदगी में देखो ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़रना पड़ता है। कभी-कभी न्यू बिगिनिंग्स के पहले कुछ एंडिंग से भी गुज़रना पड़ता है, बट आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है, आगे सब कुछ ब्यूटीफुल होने वाला है। तो आप अपने आप को अभी मेरे साथ बोलो, मेरी लाइफ़ बहुत ब्यूटीफुल है। माय लाइफ़ इज़ सो, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू यूनिवर्स। नीचे कमेंट बॉक्स में भी अफ़र्मेशन को टाइप करो, मेरी लाइफ़ बहुत ब्यूटीफुल है। एंड साथ में आप लोग किसी ना, आप लोग किस जैसे माँ आदि शक्ति की जो एनर्जी है, मुझे वो यहाँ पर आपके लिए फ़ील हो रही है। कहीं न कहीं आप समहाउ उनसे बहुत कनेक्टेड होंगे, या तो आप किसी न किसी देवी माँ के रूप को मानते हो, राधा रानी से, माँ दुर्गा से, माँ काली से कनेक्टेड हो, माँ सरस्वती से कनेक्टेड हो। उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आप लोगों के साथ है, ये चीज़ आप याद रखना। आप कभी भी जीवन में अकेले नहीं हो। और बहुत सारी अभी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने वाली हैं, बट थोड़ी-सी हिडन है वो अभी, लेकिन जल्दी आपको रिवील भी होंगी। ओके? सो ग्रुप नंबर 2, मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। सब अच्छा होगा लाइफ में, डोंट लूज़ योर होप्स।
ठीक है ना? बाकी रीडिंग अभी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना, आपका कैसा फीडबैक रहा? फॉर गुड एनर्जी एक्सचेंज रीडिंग रेज़ोनेट करी है तो लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पॉसिबल हो तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। बाकी क्रिस्टल्स आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healofthedays717.com। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।